हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और अब हम करने वाले हैं सॉल्ट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन एंड यूजेस, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं से इससे पहले आपने दो पार्ट देख लिए होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एसिड बेस का। ठीक है, और जिसमें हमने इंडिकेटर्स के बारे में और पीएच स्केल के बारे में भी डिस्कस किया था। वो वीडियोस पहले देख लीजिएगा इस वीडियो के। ठीक है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तभी आपको ये अगला जो पार्ट है वो समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, तो मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा सॉल्ट्स के बारे में रिपीट कर देता हूँ। तो सॉल्ट्स किस तरह से प्रिपेयर होते थे, जब एसिड रिएक्ट्स करता है बेस के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है हमारे पास अक्सर। ठीक है जी, तो चलिए अब हम पहले इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट। इसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज़ NaCl। आपकी स्क्रीन पे सारा कुछ दिख रहा है, आप नोट करते रहिए, साथ साथ में समझते रहिएगा। नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं एंड देन उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का NaCl हो गया हमारे पास। ये एक आयनिक सॉल्ट होता है, Na+Cl नेगेटिव होता है, Na कैटायन का काम करता है, Cl जो है एनायन का काम करता है यहाँ पे। ठीक है जी, और जनरली जो सॉल्ट हमें ऑब्टेन होता है वो दैट इज़ फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, इसको माइंड करके सॉल्ट रॉक से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जो जनरली हम लेते हैं वो ज़्यादातर जो होता है वो सी वाटर से ही हमें मिलता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कॉमन सॉल्ट बड़ा ही डेलिक्विसेंट है। ठीक है जी, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर में से। आप अगर एक कटोरी में अगर आप नमक डाल के रख दोगे जनरली, तो क्या होगा कि अगले दिन जब तुम उस नमक को देखोगे तो वो हल्का सा मॉइस्चर उसमें आ जाएगा नमक में। ठीक है, फुलाव सा आ जाएगा उस नमक में, तो इसको बोलते हैं डेलिक्विसेंट। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 इन इट। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में MgCl2 पाया जाता है, इसलिए ये मॉइस्चर को अपने अंदर इजीली ट्रैप कर लेता है। कॉमन सॉल्ट इज थर्मली वेरी स्टेबल। थर्मली ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट इज soluble इन वाटर, इट्स solubility इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। तो ये पानी में soluble होता है, बहुत जल्दी घुल जाता है, और जितना हम पानी को गर्म करते रहेंगे solubility इसकी उतनी ही इंक्रीज यानी कि बढ़ती रहेगी। अब यूजेस की तरफ बढ़ते हैं इसके। तो यूजेस देखते हैं हम। यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड यहाँ पे देखिए जी। तो यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड जनरली क्या है कि ये बहुत ज़्यादा चीप होता है। ठीक है, और केमिकल कंपाउंड है। इट इज़ यूज इन एक्सटेंसिवली इन द फॉलोइंग पर्पजेज। तो पहला पर्पज़ क्या है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल कंपाउंड सच एज कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड क्लोरीन गैस। मतलब इससे हम कई सारे केमिकल कंपाउंड्स बना सकते हैं सोडियम क्लोराइड को यूज़ करके, एज एन अ बाई प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल कह सकता हूँ मैं। ठीक है, कॉमन सॉल्ट्स फॉर्म्स एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन आर फूड। क्योंकि हम देखो, हम खाने में नमक यूज़ करते हैं तो ये वही नमक है, NaCl। ठीक है, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन फ्रीजिंग मिक्सचर्स, मिक्सचर कंटेनिंग आइस एंड सॉलिड ग्रैन्यूल्स कॉमन सॉल्ट्स। तो होता क्या है कि कई बार आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी कि ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको फ्रीजिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है हमारे पास कि प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होगा। मीट एंड फिश को अगर हमने ज़्यादा देर के लिए स्टोर करके रखना है तो हम उसको नमक के साथ रखेंगे ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो सके। ठीक है, लास्ट पॉइंट है यूजेस का, इट इज़ यूज्ड इन वे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स। ठीक है जी, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में भी ये काम आता है, सोप को बनाने में। जी हाँ, जो साबुन आप घरों में यूज़ करते हो उसी की प्रिपरेशन में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब किस तरह से इसको बनाया जाता है, जिसको हम प्रिपरेशन भी बोल देते हैं। तो देखिए जी, कॉमन सॉल्ट इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन मेथड एंड इट्स प्योरीफाइड फर्दर बिफोर यूज़। ठीक है जी, तो इसको सी वाटर को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उसको इवेपोरेट करके जो बचता है हमारे पास दैट इज़ NaCl। एंड वो प्योर नहीं होता है, उसको थोड़ा सा फिल्टर आउट करना पड़ता है। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो बनता है दैट इज़ NaCl। अब जो है कुछ सम कॉमन एग्जांपल्स हैं यहाँ हमारे सामने ऐसे मटेरियल्स की जो हमें कॉमन सॉल्ट से मिलते हैं, मतलब कि जिनकी प्रिपरेशन में कॉमन सॉल्ट्स यूज़ होते होंगे। ठीक है,
जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। अब इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा देखा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं NaOH को। तो देखिए इसकी प्रिपरेशन में क्या है कि जब हम NaCl को H2O के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तब क्या होता है कि Na का जो Na आयन है वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर और Cl जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागना शुरू करते हैं। इसी तरह H2O की अगर मैं देखूं तो H प्लस और OH नेगेटिव होता है। H2O में H प्लस होता है और दूसरा क्या होता है OH नेगेटिव। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो NaOH लेके चला जाएगा और बनाएगा NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और Cl अकेला रह जाता है और H2 अकेला रहता है, कंबाइन अप नहीं हो पाते ये, ठीक है। बाद में जब डिकम्पोजिशन खत्म हो जाती है इनकी, उसके बाद में ये जुड़ के HCl भी फॉर्म कर सकते हैं। पर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट्स हैं दैट इज क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, और जो हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए था वो है NaOH। तो इस रिएक्शन से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। तो देखा यहाँ पे क्लोरीन गैस कहाँ पे जा रही है, एनोड पे, वाइल हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस जो है वो कैथोड पे चली जाती है, क्योंकि वो H2 जो है एक पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि H प्लस होता है हमारे पास, तो वो कैथोड के पास जाएगा, वो कैथोड फॉर्म करेगा, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड एट द नियर ऑफ कैथोड, वो NaOH भी है वो भी कैथोड के पास ही बनेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज इनकी। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वाइट क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट सॉलिड, ठीक है जी। वाइट होता है, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, जैसे चीनी के दाने होता है ना वैसे क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, ठीक है। डेलिक्विसेंट है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, अगर इसको खुला छोड़ दें तो ये प्रॉब्लम देगा, ठीक है, मतलब इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। इट इज़ रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर, बहुत जल्दी सॉल्यूबल हो जाता है ये पानी के साथ, टू गिव एल्कलाई सोल्यूशन, और एक एल्कलाई सोल्यूशन फॉर्म कर लेता है, ठीक है। इट ऑल्सो न्यूट्रलाइजेज एसिड फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, मतलब ये जो है अगर मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराऊँ, मतलब ये थोड़ा बेसिक नेचर का होगा, ठीक है, क्योंकि ये NaOH क्या है, बेस है, ठीक है ना। तो ये अगर मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास दो एग्जांपल दे रखे हैं, तो आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद एन एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है, चाहे वो HCl है चाहे वो H2SO4 है। तो आप याद रखिए कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट कॉरस्पॉन्डिंग ही बनेगा, अगर HCl है तो NaCl फॉर्म होगा, अगर H2SO4 है तो NaSO4 ही फॉर्म होगा, Na2SO4 फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो जैसा सॉल्ट वैसा जैसा एसिड वैसा ही सॉल्ट जो है वो फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेलिक्विसेंट, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर द सोडियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब CO2 रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइट क्रस्ट ऑफ द सॉलिड हाइड्रेटेड Na2CO3 एट द सरफेस। तो मतलब क्या है कि जब इसको ज़्यादा देर मॉइस्चर के अंदर रखा जाएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़ लेगा और फॉर्म करेगा Na2CO3, एक हार्ड क्रस्ट फॉर्म हो जाएगी उसके आउटर मोस्ट पे, ठीक है, एंड वाटर फॉर्म होगा उसके साथ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज़ इट्स एक्वा सोल्यूशन इज सोपी, अगर इसको पानी के साथ मिक्स करें तो इसका जो सोल्यूशन फॉर्म होगा वो सोपी टच का होगा एंड स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एक्शन होगा उसका हमारी स्किन के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो, ठीक है। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि OH आयन की मात्रा इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। द प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल मैटर हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोल्यूशन कंटेनिंग मेटालिक आयंस, और इसका जो प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेटालिक आयंस पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए AlCl3 को जब NaOH के साथ हम ट्रीट कराया तो वो हमारे पास हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो कि एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म होगी, और साथ में क्या मिलेगा, हमें एक सॉल्ट मिल जाएगा दैट इज़ NaCl। चलिए आगे चलते हैं इसके यूजेस पे। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क,
अ नंबर ऑफ केमिकल्स, मतलब इससे कई सारे तरह के केमिकल्स हम बना सकते हैं, जैसे सोप, डिटर्जेंट, पेपर भी बनाया जाता है भैया इसकी हेल्प से, आर्टिफिशियल सिल्क बनाई जाती है इसकी हेल्प से, और नंबर ऑफ और भी कई सारे केमिकल्स जो हैं इनसे प्रिपेयर होते हैं। सेकेंड यूज़ है, इट इज़ यूज इन अ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो पेट्रोल की जब रिफाइनिंग की जाती है उसमें भी ये यूज़ होता है एज एन अ रॉ मटेरियल। ठीक है जी। इट इज यूज इन प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। तो देखिए जब भी मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहाँ से वो मिलता है हमें, ओर की फॉर्म में मिलता है वो, ठीक है। तो ओर के साथ क्या होता है, इम्प्यूरिटी ऐड होती है काफ़ी सारी, और उस इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए उसकी प्यूरिफिकेशन की जाती है। और प्यूरिफिकेशन में क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसकी प्यूरिफिकेशन में, एल्युमिनियम की ओर की प्यूरिफिकेशन। एल्युमिनियम की ओर क्या है, बॉक्साइट है। ठीक है, ये आप अगले चैप्टर मेटल नॉन मेटल में बड़े अच्छे से पढ़ोगे। चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, फॉर नरिशिंग द कॉटन फाइबर्स। कॉटन फाइबर्स को नरिश करने के लिए, उनका कलर आउट करने के लिए, और उनको श्रिंकल लेस बनाने के लिए, ठीक है, हाँ जी, श्रिंकल लेस बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसको उसमें ऐड किया जाता है ताकि उस पर जो सिलवटें हैं वो ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड एज क्लिनजिंग एजेंट फॉर मशीन्स एंड मेटल शीट्स। तो काफ़ी मशीन्स और मेटल शीट्स को साफ क्लीन करने के लिए भी, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है कि ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, उसको रिमूव करना पड़ता है हमें बार बार। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए, जो ऑक्साइड लेयर है उनके ऊपर, उसको रिमूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डी ग्रीजिंग मेटल्स, यानी कि मेटल के ऊपर जो लेयर्स होती हैं, ग्रीस लगी होती है, उसको रिमूव करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल्स। तो इनकी प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है, प्योर फैट्स एंड ऑयल बनाने के भी काम में आता है। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है जो NaCl से फॉर्म हुआ था, दैट इज़ वॉशिंग सोडा जी। तो वॉशिंग सोडा जो है, इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2। अब ये Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, .10H2 क्या है यहाँ पे, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये 10 मॉलिक्यूल पानी के, वाटर के, इस पूरे Na2CO3 के अराउंड होते हैं। ठीक है, इनको साथ में लिखना पड़ता है हमें। तो ये देखा जाए तो इसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं, Na2CO3 को सोडा ऐश भी बोला जाता है। पर अगर उसके साथ 10 मॉलिक्यूल पानी के ना लगे हों तो, जिसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी के मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है जी, उसे क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं। और Na2CO3.10H2 को हम सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। अब इसकी प्रिपरेशन है ये, तो कहता है कि बेसिकली इसको सोलवे प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, सोलवे प्रोसेस में क्या होता है, इसको हम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, व्हेन अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, 28% NaCl सोल्यूशन को हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। और बाकी परसेंट क्या होगा, देखो टोटल 100% होना चाहिए ना, तो 28% NaCl, बाकी जो है वो वाटर है। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को जिसमें 28% NaCl हो और बाकी सारा वाटर हो, उसे हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। और इस ब्राइन सोल्यूशन पे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड विद अमोनिया, अमोनिया के साथ में, इट गिव अ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमें यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास नीचे रिएक्शन लिखी हुई है, ये रही रिएक्शन। NaCl को जब वाटर के साथ ऐड किया, प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब NaCl और पानी जो है ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ब्राइन सोल्यूशन। NaCl और H2O क्या बना, ब्राइन सोल्यूशन। कितना परसेंट होता है NaCl, 28%। बाकी जो बचा वो क्या होगा, वाटर। ठीक है, और अमोनिया की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करानी थी, तो NH3 आ गया यहाँ पे हमारे पास, और साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास करनी है। तो अब हमारे पास क्या फॉर्म होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है हमारे पास। ठीक है, प्लस हमारे पास बनता है अमोनियम क्लोराइड। अब इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, द प्रेसिपिटेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट इज फिल्टर्ड एंड ड्राइड। अब इस प्रेसिपिटेट को क्या करते हैं, हम फिल्टर करके ड्राई कर लेते हैं, एंड इग्नेटेड टू गिव सोडियम कार्बोनेट। और फिर इसको
सुखाने के बाद, फिल्टर करने के बाद सुखाया जाता है, सुखाने के बाद इसको हीट किया जाता है। हीट करने पे, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पे हमारे पास जो है वो मेन प्रोडक्ट मिलता है सोडियम कार्बोनेट। और इसके साथ में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है साथ में। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है 2 स्टेप्स में, और ये प्रोसेस का नाम था सोलवे प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और ये जो है इसी तरह से फॉर्म होगा Na2CO3.10H2O की ही फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जिसमें 10 मॉलिक्यूल पानी के होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। इट रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है पानी के अंदर। डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एन एल्कलाई सोल्यूशन, पानी में मिक्स हो गई ये एल्कलाई सोल्यूशन। अब एल्कलाई क्या था, एल्कलाई वो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, विच टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू, तो अक्सर ये प्रॉपर्टी है बेस की हमारे पास। दिस शोज दैट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एल्कलाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी में एक्शन ऑफ एयर। तो भैया अगर हम इनको खुले में छोड़ दें, वॉशिंग सोडा को अगर हम खुले में ऐसे बीकर, मतलब क्लोज बीकर में ना डाल के कटोरी में डाल के रखते हैं, ठीक है, ओपन इन एयर, तो इसके 9 मॉलिक्यूल जो हैं वो इवेपोरेट कर देंगे। ठीक है, और ये एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्म हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रह जाएगा। नीचे रिएक्शन आपको दिख रही होगी यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है जी, चलें आगे। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट टू एटमॉस्फेयर ऑन कीपिंग इट एक्सपोज टू एयर इज कॉल्ड इफ्लोरोसेंस। इसको हम बोलते हैं इफ्लोरोसेंस, एंड वॉशिंग सोडा इज इफ्लोरोसेंट, क्योंकि ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को खो देता है, लॉस कर देता है जब हम इसको हवा में, खुली हवा में छोड़ते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए अगर पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, यूजेस पे आ जाते हैं। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट जिसको हम बोल सकते हैं। वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ, लॉन्ड्री पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, कपड़े धोने में हेल्प करता है। वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आपको क्वेश्चन घुमा के अगर पूछ लें कि नेम अ कंपाउंड एक्स which is used for softening the hard water and also 2-3 प्रॉपर्टीज़ और पूछ लें, ठीक है, तो आपको वहीं से गैस करना है, प्रॉपर्टी से या यूजेस से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कंपाउंड का नाम पूछेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से अगर प्रॉपर्टीज़ पढ़ के जाएंगे तो आप वो कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में ये हेल्प करता है। अब ये सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर है क्या, पहले तो हार्ड वाटर क्या है। देखिए हार्ड वाटर हम बोलते हैं खारे पानी को, खारा पानी जिसमें सोडियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है जी, तो जनरली क्या होता है कि पानी 2 तरह का होता है, एक सॉफ्ट और दूसरा क्या होता है, हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर जो पीने लायक हो, कपड़े धोने लायक हो, हार्ड वाटर जो पीने लायक भी नहीं होता, ना ही कपड़े धोने लायक होता है। जो समुद्र का सी वाटर होता है वो खारा पानी होता है। ठीक है जी, उसमें कई सारे सॉल्ट्स होते हैं। और जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें भी सॉल्ट होते हैं, बट वो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। और मैं कहूँ कि सॉरी, वाटर सॉल्युबल कह रहा हूँ, वो ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनको रिमूव किया जा सकता है वो ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, पर हार्ड वाटर में जो सॉल्ट्स हैं वो बेसिकली दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट करते रहते हैं, जिसके कारण कुछ इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनते रहते हैं और वो वाटर ज़्यादा यूज़ में नहीं आ पाता है। जैसे कि हार्ड वाटर में हम कपड़े नहीं धो सकते क्योंकि वो स्कम फॉर्म कर देता है। स्कम क्या है, एक इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म होता है जब सोप और हार्ड वाटर कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो वो कपड़ों के साथ ही चिपका रह जाता है। तो मतलब इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, इसको डिटर्जेंट बनाने में भी हेल्प करता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसकी प्रिपरेशन में ये सोडियम कार्बोनेट जो है वो यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट आल्सो यूज्ड इन पेपर एंड पेंट इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड कंपाउंड पे। थर्ड कंपाउंड है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा दैट इज़ NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट।
जो पहले पढ़ा हमने वो था सोडियम कार्बोनेट, उसको और इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फॉर्मूला अलग है, कंपाउंड अलग है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसी से वो बना था, याद रखो, ठीक है। हाँ जी, तो बेकिंग सोडा को केमिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बोला जाता है और इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। अब प्रिपरेशन देखेंगे। इन लेबोरेटरी सोडियम कार्बोनेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सैचुरेटिंग अ कोल्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो दे फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट, एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो फॉर्म होता है हमारे पास, ठीक है जी। ये काफ़ी सोडियम बाइकार्बोनेट इज बीइंग लेस सॉल्युबल सेपरेट्स आउट एज वाइट क्रिस्टल। ये लेस सॉल्युबल होता है, ये एक वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में हमें मिल जाता है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम। सोडियम बाइकार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, बार बार एक ही पॉइंट, ठीक है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिए। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट्स एक्वा सोल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर, मतलब बेसिक नेचर का होगा वो। pH जो है इसकी वो ग्रेटर देन 7 होती है, इसी कारण से। देयरफॉर इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, तो एसिड को न्यूट्रल करने में हेल्प करेगा। अ माइल्ड, ये अलग अलग है। इट इज़ अ माइल्ड, अलग है, माइल्ड अलग है, MILD अलग है। नॉन कोरोसिव बेस है ये, ठीक है जी, क्योंकि ये कोरोड नहीं होता, नॉन कोरोसिव बेस है। एक्शन ऑन हीट, अगर इसको हीट किया जाए तो ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। यूजेस में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग पाउडर और कई सारे एफरविसेंट ड्रिंक्स बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसको जब हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो एफरविसेंट ड्रिंक्स में ये यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जैसे आपने कोक का ढक्कन खोला और तब एक झाग सी निकलती है ऊपर को उठ के, है ना, देखा है ना सभी ने, तो ये प्रोसेस है एफरविसेंट की। जो लिक्विड है उसके अंदर एक गैस है, जो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जनरली जितनी भी कोक वगैरह आप पीते हो, पेप्सी पीते हो, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट होता है, एक मात्रा होती है, ठीक है। और वो सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से ही हो रही है, ठीक है। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इनो सभी ने खाई है, खाई तो नहीं है, पी होगी घोल के, ठीक है। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है यही एक एंटा एसिड है, जो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रल करने में हेल्प करता है ना। तो हमारे पेट में जब एसिडिटी होती है तभी हम इनो पीते हैं ना, तो वो क्या करता है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है और हमारे पेट में एसिड है, और बेस एसिड को न्यूट्रल कर सकता है, तो बिल्कुल वही काम है यहाँ पे एंटा एसिड, मतलब एसिड को जो ख़त्म कर दे, न्यूट्रल कर दे, ठीक है जी। सोडियम बाइकार्बोनेट यूज्ड इन ओल्ड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स, पहले ज़माने में पुराने ओल्ड फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज़ होता था। अब होता क्या है कि जब भी इसको हीट करो, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब भी हीट करो, कौन सी गैस निकलती है, जल्दी बताओ, यस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो होता है कि जहाँ पे आग लगी है, वहाँ पे आग लगने का मेन कारण क्या होता है कि उस आग को ऑक्सीजन मिलती जा रही है कंटिन्यूसली और वो आग फैलती जा रही है। अब उसको फैलने से रोकने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते थे। पहले ज़माने में सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया जाता था, क्योंकि जब सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक लेयर बना लेती है आग के अराउंड, जिसके कारण उस आग को और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ठीक है। जहाँ पे भी आग लगी है उसके अराउंड एक ब्लैंकेट बना लेगी कार्बन डाइऑक्साइड की, और वो एयर का कांटेक्ट यानी कि ऑक्सीजन का कांटेक्ट वहाँ से बंद कर देगी। भैया बिना ऑक्सीजन आग ना बढ़ती ना लगती, ठीक है। तो सिंपल फंडा याद रख लो, ये होता है यहाँ पे। तो ओल्ड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। मेरे को याद है कि 10th क्लास में मेरे पास फाइनल में मेरे को खुद को ये क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को कि फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बेकिंग पाउडर। अभी सोडा पढ़ लिया, पाउडर क्या है। बेकिंग पाउडर इज़ यूज टू प्रिपेयर पोरस फ्लफी केक्स, ब्रेड्स एक्सेट्रा। बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एसिडिक कंपाउंड सच एज पोटाशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट और सिट्रिक एसिड। भैया क्या बोल रहे हो, है ना। तो देखिए सिंपल सा फंडा है,
बेकिंग पाउडर क्या है, दो चीज़ों का मिक्सचर है। सॉरी, इसको बढ़ने की बढ़िया, हाँ जी। तो ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ एसिडिक कंपाउंड, जैसे कि वो सिट्रिक एसिड हो सकता है या पोटाशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट हो सकता है, ठीक है। तो इनका मिक्सचर है। अब ये काम क्या करता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, जो केक्स को फ्लफी बनाता है, ठीक है, ब्रेड को थोड़ा सा फ्लफी बनाता है, पोरस बनाता है, उसमें छोटे छोटे छेद कर देता है। कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसको हीट करने पे, अगर सपोज करो आप आटे के अंदर इसको मिक्स कर दो, बेकिंग पाउडर को, ठीक है, आटे के अंदर मिक्स करो और इसको हीट करना शुरू कर दो, उसको पेड़ा बनाओ और उसको एक ओवन में रख दो, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे जो फॉर्म होगा वहाँ पे एक फ्लफ़ी सा कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, एक चीज़ फॉर्म हो जाएगी। उसके कारण क्या है कि वो छेदों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। जैसे ही हीट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा ना उसमें, तो जब वो हीट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी कहीं ना कहीं से, तो वो निकलती है जहाँ जहाँ से, वहाँ वहाँ छेद हो जाते हैं छोटे छोटे, और जो ब्रेड और केक जो भी है, वो जो आपने आटा भी रखा है, तो वो फ्लफ़ी सा हो जाता है, ठीक है, एक फ्लफ़ी कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अभी हमने जो बेकिंग पाउडर पढ़ा, तो आप याद रखोगे बेकिंग पाउडर क्या है, तो ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, सोडियम बाइकार्बोनेट और कोई एक एसिडिक कंपाउंड, जैसे कि पोटाशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट और सिट्रिक एसिड हो सकता है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन आ रखे हैं इस पर धड़ाधड़, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर किसे बोला जाता है, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किसे बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जी। और इसका फॉर्मूला क्या हुआ, CaOCl2। प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी हम स्लेक्ड लाइम किसे बोलते हैं, देखिए दो चीज़ें आप हमेशा याद रखिए, स्लेक्ड लाइम और क्विक लाइम। क्विक लाइम होता है हमारे पास CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, स्लेक्ड लाइम। तो जब भी स्लेक्ड लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ब्लीचिंग पाउडर की, आपके अक्सर घरों में टंकियों में सफाई होती है तो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है ना। चलिए प्रॉपर्टीज़ पे चढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ येलोइश वाइट पाउडर, देखने में येलोइश तो कहीं से नहीं लगता, पर फिर भी हम येलोइश वाइट पाउडर बोलते हैं इसको, ठीक है। काफ़ी देर अगर रखा रहे तो ये येलोइश हो जाता है, ज़्यादातर वाइट पाउडर होता है। इट गिव्स स्ट्रॉन्ग पंजेंट सी स्मेल होती है, इसकी तीखी सी स्मेल होती है क्लोरीन की, ठीक है। इट इज़ सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर गिविंग अ मिल्की सोल्यूशन, जब इसको पानी में घोलते हैं मिल्की सा कलर बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फ्री लाइम प्रेजेंट होता है, यानी कि लाइम क्या है हमारे पास, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंस होता है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कंपाउंड बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी नॉट कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड, रुको जी, कैल्शियम क्लोराइड ही फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट नॉट क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। यहाँ पे आप Cl3 की जगह पे CaCO3 लिखेंगे, ठीक है जी, और साथ में क्लोरीन गैस मिलती है हमें, ठीक है। बस ये Cl3 की जगह पे आपको CO3 लिखना है, याद रखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे जी। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड मतलब वो एसिड जिनके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स किया होगा, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड के साथ जब भी इसको रिएक्ट करेंगे तो ये जनरली कैल्शियम, देखिए यहाँ पे भी कार्बोनेट लिखना है, यहाँ पे सल्फेट, यहाँ पे नीचे, ठीक है, ऊपर क्लोराइड की जगह पे आपको कार्बोनेट ही लिखना है, ठीक है जी। और क्लोरीन गैस निकलेगी यहाँ से और हाइड्रोजन वाटर फॉर्म होगा साथ में। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम ब्लीचिंग पाउडर को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा ही एक कैल्शियम का कंपाउंड बनाएगा, साथ में क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा। आपको ये एक्सपेरिमेंट भी होगा बुक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन फाइबर्स, फैब्रिक इंडस्ट्री में इसका बड़ा यूज़ है। वुड पल्प से पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, वुड पल्प को थोड़ा सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, और उसका डीकलराइजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। डिसइंफेक्टेंट भी है ये, जर्मीसाइड्स भी है, ठीक है, इसलिए हम टंकियाँ वगैरह साफ़ करते हैं इससे। और
स्टेरिलाइजिंग वाटर के लिए भी यूज़ करते हैं, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है। तो काफ़ी सारे यूजेस जो हैं इसके ब्लीचिंग पाउडर के आपसे पूछे जाएंगे। अब है हमारे पास लास्ट सॉल्ट जिसका नाम है भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इसकी खोज, इसकी प्रिपरेशन पेरिस में की गई थी, तो इसका नाम रख दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये 1/2 H2O है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनता है जिप्सम से। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है जी, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट का मतलब 2 मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पे आपके पास जिप्सम होगा, ये देखिए यहाँ पे आपको जिप्सम दिख रहा है ना, जिप्सम, ये फॉर्मूला है जिप्सम का। इसको जब हम हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे, ये कुछ 443 केल्विन बनेगा, ठीक है। आप कन्वर्ट कर लेना, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है। तो जब भी इसको हम इस टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये अपने 1.5 मॉलिक्यूल जो है उसको रिमूव कर देगा, हाफ मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा, और इट गिव्स CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये 3/2 को वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा। 1.5 क्या होता है 1.5, ठीक है। 1.5 को मल्टीप्लाई करके एक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे 3/2 ही बनेगा। तो ये इस तरह से ये पूरी रिएक्शन है इसकी। ये मैं आपको डार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये इसकी पूरी रिएक्शन। आपके पास बुक है ना, बुक में इसकी रिएक्शन बड़े अच्छे से लिखी हुई है। और टेम्परेचर रेंज जो है केल्विन में ज़रूर लिखना, ये डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा काम की नहीं है, आपको केल्विन वाली लिखनी है। ओके जी, समझ आ गया। जिप्सम से बनता है, जिप्सम को हीट करते हैं जब हम, तो 443 केल्विन मैं अपनी तरफ से तो नहीं बता रहा, पर 120 डिग्री को 273 प्लस कर लो, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो उतना ही केल्विन बनेगा आपका। क्वेश्चन आया था आपके पास कि व्हाट हैपन व्हेन जिप्सम इज हीटेड अबव 120 डिग्री सेल्सियस या फिर 443 केल्विन, ठीक है। तो उससे ज़्यादा हीट करेंगे क्या होगा कि सारे का सारा वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा और एक डेड बर्न्ट प्लास्टर यानी कि कैल्शियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ये एक वाइट पाउडर है और ये पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और काफ़ी सारी हीट जो है वो जनरेट करता है जब वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। व्हेन मिक्सड विद वाटर इट फॉर्म्स पेस्ट विच सेट अप्स इनटू अ हार्ड मास, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और एक हार्ड मास का कंपाउंड जो है फॉर्म होता है। दिस इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। और तुमने देखा होगा कि तुम्हारे अक्सर घरों की छतों पे POP लगी होती है, ठीक है, डिज़ाइंस बनते हैं उसके, तो उसको भी पानी में मिक्स करके लगाया जाता है ना, तो वही है एक हार्ड मास जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। काफ़ी देर तक ये टिका रहता है। द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ड्यू टू इट्स हाइड्रेशन इनटू जिप्सम, क्योंकि ये जिप्सम फॉर्म कर लेता है, ठीक है। वाटर ऐड होगा तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन, वाटर ऐड होना। यहाँ पे नीचे रिएक्शन आपकी लिखी हुई है किस तरह से जिप्सम फॉर्म होता है। नेक्स्ट है यूजेस, सीलिंग एयर गैप्स उनको भरने के लिए, मेकिंग कास्ट्स ऑफ स्टैचूज़, काफ़ी सारे स्टैचूज़ बनते हैं इससे, ठीक है। घरों में जो मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही होती हैं। टॉयज़ बनते हैं, काफ़ी सारे डेकोरेटिव मटेरियल्स बनते हैं, दीवारों पे भी बनते हैं, ठीक है ना, छतों पे भी बनते हैं, सीलिंग्स पे भी। यहाँ पे लिखा सीलिंग एयर गैप्स, ठीक है। उसके बाद है प्लास्टरिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो हॉस्पिटल में भी इसका यूज़ है भैया। आपने देखा प्लास्टर लगा होता है, कईयों के बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो वो प्लास्टर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, ठीक है। मेकिंग ऑफ ब्लैक बोर्ड चाक, जो ब्लैक बोर्ड के जो चॉक्स होते हैं वो भी जनरली किससे बनते हैं, POP से ही बनाए जाते हैं। उसमें कुछ और भी होता है पर ज़्यादातर जो मटीरियल होता है दैट इज़ POP। तो ये है तो आपके पास POP। आपसे पूछा भी जाता है एक क्वेश्चन कि POP को हम अक्सर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही क्यों रखते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर भैया इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखेंगे तभी बचेगा, वरना ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रही है आपको। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कब से हम कर रहे थे, Na2CO3.10H2O है ना, ये CaSO4.2H2O.12H2O, ये है क्या, इसी को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है आप देखते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक की कि एक फिक्स नंबर के वाटर मॉलिक्यूल्स किसी सॉल्ट के फॉर्मूला में जो होते हैं उन्हें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। द वाटर विच कंबाइंस केमिकली विद crystals of a salts and become a part of its
कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन बन जाएगी और नीचे आपके पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ लग गया होगा। मैंने 3 पार्ट में आपको समझाया है। पहले पार्ट में मैंने एसिड और बेस की डिस्कशन की थी, दूसरे पार्ट में इंडिकेटर्स, पीएच स्केल और सॉल्ट की इंट्रोडक्शन की थी। तीसरे पार्ट में यानी कि इस पार्ट में हमने जितने भी हमारे डिफरेंट सॉल्ट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशंस, यूजेस, फॉर्मूलाज पढ़े हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको जिस तरह से मैंने ये नोट्स दिखाए आपको एज इट इज़ कॉपी में ये नोट्स बनाने हैं अच्छे से और इन्हीं की तैयारी आपको अच्छे से करनी है और क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी ज़रूर करने, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज ज़रूर करने हैं। और ये सारी की सारी आपको फाइल्स में मिल जाएंगे, मैंने जितने भी आपको दिए ना स्लाइड्स और ये पीडीएफ, ठीक है, इन सब में आपको मिल जाएंगे। पॉज कर करके देख देख के अच्छे से बनाना अपने नोट्स, अच्छे से करना अपने क्वेश्चन आंसर्स। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलो। अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक ज़रूर करना। ठीक है, मुझे फीडबैक आप लोगों की मिलती रहनी चाहिए। धन्यवाद।